Hello, welcome back to our channel, guys. Welcome to Gurukul classes for competitive examinations. शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए तैयार। द थिंग इज, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एलेबोरेट किया, बेसिक्स को समझा, क्लास जीरो, इंट्रो, क्या क्या ग्रामर के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, फिर नाउन को कैसे समझना है, डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर एडजेक्टिव नाउन में क्या कंपैरिजन है, वर्ब और नाउन में क्या कंपैरिजन है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। क्वालिटी का ऑनेस्टी, एक्शन का वॉकिंग, वॉकिंग कब नाउन बन जाएगा, वॉकिंग कब वर्ब बनेगा, मेन वर्ब बनेगा। बहुत कुछ अच्छे से मैंने आपको प्रैक्टिकली लॉजिकली सब कुछ एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करने बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, सबसे पहले कोई भी बच्चे को सबसे पहले अपने फोन के नोटिफिकेशन को साइलेंट करो। जो भी बच्चा यहाँ पर क्लास को देख रहा है, और क्लास में पूरा लास्ट तक देखना है। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे भाई, पूरी लास्ट तक क्लास को देखोगे तभी जाकर के तुमको मेरा इंपॉर्टेंस, मेरे पढ़ाने का तरीका। जो भी बच्चा आज पहली बार भी क्लास को देख रहा होगा तो बिल्कुल आप आज से ही कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि आप प्रीवियस क्लास को जाकर के देखिए। जो भी मैंने इंट्रो, सिलेबस या फिर नाउन पार्ट 1, पार्ट 2 जो भी कुछ कवर कराया है आपको, हर एक वीडियो को जाकर के अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत नेसेसरी है आज की क्लास को समझने के लिए। तो बच्चा नॉर्मली अगर पहली बार भी देख रहा हो तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जो एग्जामिनेशन रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स और जो रूल्स होंगे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाला हूं, और जो अब तक पढ़ाया है उन सबका जो क्रक्स होगा, उन सबका जो समरी होगा, उन सबको भी साथ लेकर चलने वाला हूं। जबरदस्त कोट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। कोट तो लेकर आया था मैंने ये कि बहुत बढ़िया, द वे आई से इट, इफ यू वांट द रेनबो यू गोटा पुट अप विद द रेन। जो भी नए बच्चे हैं बहुत मजा आया होगा भाई। जिंदगी में चाहते हो तुम्हारे भी जिंदगी में इंद्रधनुष हो, सातों रंग के बहार हो, भैया मूसलाधार बारिश का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जो नए नवेले बच्चे लोग, और खास करके जो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर ब्रेकअप हो गया, सर बंदी छोड़ के भाग गई सर, तो ये कंट्रोवर्शियल सा थॉट ऑफ द डे हो जाएगा। बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन इज अ वुमन रोलिंग हर आईज। भाई ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। लड़की के पीछे मत भागो, खुद कुछ करो लाइफ में, सक्सेस पालो, लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगी। और ऑन दी अदर हैंड लड़कियां, ये आप पे भी अप्लाई होता है। ऐसा मत समझना कि जिम कैरी भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हॉलीवुड के, बहुत सारी मूवीज आपने इनके पॉपुलर देखी होंगी, तो वाइसा वर्सा है। जो भी कुछ आप करना चाहते हो लाइफ में, जो भी कुछ हासिल करना चाहते हो, पहले उस मुकाम तक पहुंच जाओ, बाकी दुनिया आपको खुद भी खुद फॉलो करेगी। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोगों ने कल की भी क्लास में डिस्कस किया था आपको और समझाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे लास्ट तक वीडियो को देखना है, तभी मेरे पढ़ाने का पूरा अच्छे से तरीका आपको समझ में आएगा, और आप हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल, एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट और एकदम, है ना कि भाई इससे बाहर तो जिंदगी में दुनिया के किसी एग्जाम में नहीं आएगा, एक बार बस मुझे इंग्लिश पढ़ लेना है। तो ये वो वाली क्लास है। सर कोई ऐसी क्लास जिसमें मेरा सारा इंग्लिश कवर हो जाए, मैं और भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करता हूं लेकिन उसमें भी जो इंग्लिश पूछे जाएंगे क्या वो भी कवर हो जाएगा इससे? बिल्कुल कवर हो जाएगा, इसका प्रॉपर वादा करता हूं मैं। बोलो तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं। कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेरी हो, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उस पर कॉल करो। जो भी ऐप के बारे में जानना चाहता है, पेड बैच के बारे में जानना चाहता है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। ओके, गॉट द पॉइंट नाउ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? बताओ भाई, सबसे पहले बच्चा लोग बताओ बताओ बताओ, पढ़ाया है, सिखाया है, तैयार? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर? आप सर आपने तो टू टाइप्स बताया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, बाकी सब तो कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। वो मैंने एज पर मॉडर्न ग्रामेरियंस का पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। आपको पढ़ाई एग्जामिनेशन रेलेवेंट करनी है, तो टू मत मार्क क्या करके आ जाना कि वो बहुत बहादुरी का काम किया। टू सर, हाँ सर, 5 होते हैं आपका एग्जामिनेशन भी। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो, चाहे वो सीयूटी हो, एसएससी, जो भी आप देने जा रहे हो, जो भी आपको देने का पढ़ने का मन कर रहा है, वो हमारा गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्या मांगता है? 5 टाइप्स मांगता है। तो आपको टाइप्स ऑफ नाउन अगर कोई पूछे तो 5 ही होते हैं, इससे नीचे मत उतरिएगा। कौन कौन से होते हैं मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल में, प्रीवियस वीडियो को जाकर देखो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है जी। तो टॉम बता दो यहाँ पर, नेम ऑफ अ पर्सन, पर्टिकुलर नेम क्या हो जाएगा?
टॉम वॉज एंग्री व्हेन हिज नेबर लेफ्ट द पार्टी। हर एक वर्ड का पार्सिंग सिखाया था ना, कितने बच्चों ने ये चालू कर दिया? अभी भी तुम अपनी जिंदगी नरक बना रहे हो। मैंने हर एक बार यही चीज समझाया है। अगर इंग्लिश को, जो आपसे सबसे कुछ छुपाया गया है भाई, ये छुपाया गया है लिटरली आपसे, 10 दिन में तुम इंग्लिश सीख जाओगे, 10 दिन में बस। करना क्या है? जो भी हर एक वर्ड, कोई भी एक स्टोरी बुक, कोई भी 3-4 क्लास के बच्चे का बुक, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो, चाहे वो साइंस का हो, एसएसटी हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, व्हाट्सोएवर, आपको हर एक वर्ड को बस कोई भी स्टोरी का आइडेंटिफाई करना है। सर टॉम प्रॉपर नाउन, सर सब्जेक्ट, वॉज सर लिंकिंग वर्ब, वैसे टाइप्स मैं सिखाऊंगा ना, फिर मैं, वो मेरा काम होगा, तुम आइडेंटिफाई तो करो, कम से कम वर्ब भी बोल दो। एंग्री ये एडजेक्टिव है, टॉम की विशेषता बता रहा है, कौन एंग्री था? टॉम एंग्री था। व्हेन, कब? व्हेन हिज ब्रदर लेफ्ट। अब ये क्या है? व्हेन बताओ, प्रिपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये एक क्लॉज है। टॉम वाज एंग्री एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। हिज ब्रदर लेफ्ट द पार्टी, ये एक इंडिविजुअल सेंटेंस है। हिज ब्रदर लेफ्ट द पार्टी, ये एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, अलग सा, अगल अलग सेंटेंस। और टॉम वॉज एंग्री ये अलग सेंटेंस, दोनों को कंबाइन किया, ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग वर्ड्स को क्या बोला जाता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन रह गया था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, प्रिपोजिशन का दे दिया, एडवर्ब का दे दिया, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, सबका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। कंजंक्शन का भी आज मिल गया होगा। अ वर्ड which joins two sentences, two separate parts of speech or two clauses are called conjunction। ये हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। फिर his brother, ये पॉजिटिव केस है इस नाउन की, ब्रदर तो नाउन, ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरा, तुम्हारा, उसका, ये नाउन की विशेषता बता रहा है। पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं टू बी प्रिसाइज। आप एडजेक्टिव ही तो बता दो भाई। मेरा पेन, ये मेरा पेन है, माई पेन। अगर आप माई पेन पे ही चले जाओ तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप माई पेन भी बोल तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ब्रो। आप माई पेन भी बोल सकते। मेरा पेन, पेन नामक नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में ही पढ़ा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, प्रॉपर डिफरेंस बताऊंगा भाई। लेफ्ट V2 पास्ट टेंस, सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया ना। लेफ्ट, लेफ्ट व्हाट? लेफ्ट द पार्टी, नाउन, सब्जेक्ट, ये आर्टिकल, ये इन द आर्टिकल। ऐसे ही एनालाइज करना पड़ेगा आपको हर एक चीज को, कोई नहीं आपको हरा पाएगा फिर इंग्लिश। इससे आपको पता चलेगा कौन सा शब्द कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस में एरर डिटेक्शन क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, फिर अरे बहुत कुछ। यही तो जड़ है और क्या है आपकी सारी समस्या का, आप बस मानना नहीं चाहते हो। अगर कुछ बच्चे मान गए हैं तो आलसपना छोड़िए और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। वैसे टॉम के बारे में पूछा था, टॉम हार्डी, खैर टॉम हमारा प्रॉपर नाउन है, अच्छे से देख ही लिया था। आगे बढ़ते हैं। द डे ग्रीव हार्डर एज वी ट्रक्ड अलोंग। दिन बढ़ता गया और हार्डर होता गया और हार्श होता गया। यहाँ पर हार्डर एज इन हार्श। डे कौन सा डे? मंडे ट्यूसडे वेंसडे बोला, क्या हो गया? मंडे ट्यूसडे वेंसडे प्रॉपर नाउन है भैया। मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये सारे प्रॉपर नाउन है। कोई भी दिन, कोई भी दिन क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन होगा। डे के बारे में पूछा है, क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, करेक्ट। अब अब बताना है आपको एक कौन सा अल्टरनेट टाइप्स ऑफ नाउन नहीं, इनमें से जो गिवन ऑप्शन है में से टाइप ऑफ नाउन कौन नहीं नहीं है? क्या कॉमन नाउन टाइप ऑफ नाउन है? हाँ सर। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन टाइप ऑफ नाउन है? हाँ सर। क्या प्रॉपर नाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन कभी जिंदगी में पढ़ा है क्या? काउंटेबल नाउन पढ़ा दिया है, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा दिया है, मटेरियल नाउन पढ़ा दिया है, फिर आपका कलेक्टिव नाउन पढ़ा दिया है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन कभी सुना है क्या आपने? ये नहीं होता है टाइप। ठीक है जी। ज्यूरी सिखाया था, बताओ ज्यूरी किसका ग्रुप होता है? जूरी डिसाइडेड, जूरी ने डिसाइड किया टू लेट गो द कल्प्रिट, कल्प्रिट को छोड़ देना, ऑन द कंडीशन, एक शर्त पर, दैट ही विल कमिट टू कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज जो लोगों का भला है, जा करके तुम कुर्सी टेबल बनाओ, यहाँ का भला करो, तुम आड़ा है तो ज्यूरी है या ग्रुप ऑफ जजेस बताओ? ये तो वही बात हो गई, क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, भैया आर्मी तुम्हारा कॉमन नाउन नहीं है। आप जो बोलते हो एन आर्मी ऑफ, आज क्या दे रहा है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स,
आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, आर्मी करता हूं आपको, ये जो आर्मी है ये कलेक्टिव नाउन, और ये जो सोल्जर्स है ये कॉमन नाउन है, बताया था। कॉमन नाउन में ही लास्ट में एस प्लूरल बनेगा, आर्मी ऑफ। तरह से यहाँ पर ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। या कंक्रीट, अब कोई मत समझा सर ये कंक्रीट नाउन, अरे भैया इसको भी टच कर सकते हो, कंक्रीट हो गया। कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा कंक्रीट होता है, ये ऐसा कुछ खास नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट जिसको टच नहीं कर सकते हो, सेंस करते हो, फील करते हो, एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा क्या होता है, कॉमन नाउन ही कंक्रीट नाउन है। डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्स इन अ सर्टेन एरिया, क्या बोलते हैं, एक लोगों का ग्रुप जो सर्टेन एरिया में रहता है, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं, क्लैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए जल्दी से, क्या बोलते हैं जी, ग्रुप को कम्युनिटी बोलते हैं, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। ये टाइप्स ऑफ नाउन में, अब मॉब वाज पेल्टिंग, पेल्टिंग पत्थराव, पत्थर मार रहे थे, द मॉब वाज पेल्टिंग स्टोन्स एट द पुलिस, पुलिस के ऊपर मार रहे थे मॉब। अब बताओ मॉब और क्राउड में वैसे क्या डिफरेंस है, कौन बच्चा बताए, मॉब ऑफ पीपल और क्राउड ऑफ पीपल, मॉब ऑफ पीपल और क्राउड ऑफ पीपल में क्या डिफरेंस है, एंग्री क्राउड, मॉब बस हो ही जाता है, गुस्सैल भीड़, एंग्री क्राउड, गुस्सैल भीड़ को क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। भीड़ है ये गुस्सा हो जाएगी तो मॉब बन जाएगा, रहेगा। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ मॉब ऑफ पीपल, क्या हो गया सारे के सारे, याद रहेगा जी, ये बढ़े, अ लार्ज स्वार्म, बताओ भाई, अ लार्ज स्वार्म ऑफ डॉग्स, लार्ज स्वार्म ऑफ डॉग्स वाज ब्लॉकिंग द, डॉग्स का क्या होता है, स्वार्म होता है, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ कैटल, कोई फुल ऑफ फिश, ऑफ फिश, राइट, पैक ऑफ डॉग्स होता, स्वार्म जो है, स्वार्म ऑफ बीज हो जाएगा, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स हो जाएगा, स्वार्म ऑफ बीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप, इंसेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लोकस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लोकस्ट सुना, टिड्डियां, टिड्डी जो होता है लोकस्ट, पूरे खेत को जो फिनिश कर देता है, लोकस्ट, ठीक है। आप सब लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे, कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि फिश, एक फिश का और होता है कलेक्टिव नाउन, क्या होता है जल्दी से बता, चलिए फिलहाल गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर आर प्रेशियस थिंग्स फॉर ऑर्नामेंट, बता दो, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर नहीं, मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पर ऑर्नामेंट्स के बारे में पूछ, अंडरलाइंड नहीं है, ऑर्नामेंट्स के बारे में पूछा था यहाँ पर क्वेश्चन, था किसके, ये था बारे में ऑर्नामेंट्स के बारे में, गोल्ड एंड सिल्वर वरना अलग अलग हो जाए, ऑर्नामेंट्स क्या हो गए, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी में याद रखिएगा अंतर है, ज्वेलरी आपका अनकाउंटेबल नाउन हो, ज्वेलरी का कभी ज्वेलरीज नहीं होता है, सारे सब कुछ पढ़ाऊंगा सब, फिलहाल ऑर्नामेंट्स के बारे में पूछा था आपसे, ऑर्नामेंट्स इज नथिंग बट कॉमन नाउन, गोल्ड एंड सिल्वर मटेरियल नाउन, गोल्ड सिल्वर प्लास्टिक पेपर, ये किससे बना है तुमको, ये कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन नहीं दिखना चाहिए, सर मैं क्या पहना हूं, मटेरियल नाउन है, नहीं कपड़ा, क्लोथ्स मटेरियल नाउन नहीं होता है, ये धागा थ्रेड वो हो जाएगा मटेरियल नाउन, जिस चीज से बना है, प्लास्टिक से बना है, ये हो गया मटेरियल नाउन, चेयर मटेरियल नाउन नहीं है, वुड है मटेरियल नाउन, इस चीज से बना है, हमेशा रॉ मटेरियल्स होता है मटेरियल नाउन, फिनिश्ड गुड कॉमन नाउन हो जाएगा, ये फिनिश्ड गुड है, ये कॉमन नाउन है, द प्राइस ऑफ गोल्ड, देखो आ गया गोल्ड, बताओ जल्दी से, गोल्ड इंक्रीजिंग एवरी ईयर, प्राइस बढ़ते जा रहा है गोल्ड का, यहाँ पर जो हैज लगा है किसके लिए लगा है, इस प्राइस के लिए लगा है,
बताया हुआ है मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट, देखो द नाउन ऑफ नाउन, लगा है कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट। फिलहाल तो क्या हो गया, गोल्ड के बारे में बात चल रहा था, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन, गोल्ड क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बताइए आपके एग्जाम में भी कई बार आया हुआ, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो भाई आग लगा दो आज। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट, द ऑनेस्टी कभी आ ही नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आ ऑनेस्टी भी नहीं आएगा, एन ऑनेस्टी भी नहीं आएगा, सिर्फ ऑनेस्टी आएगा, याद करिए। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आया हुआ था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, ऑनेस्ट से बना है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसी से बना था ऑनेस्टी, याद है, सब सिखाया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस जाकर के देखो। बताओ, यहाँ पर तो वैसे वुड और वाटर दोनों हो जाएगा, वुड और वाटर, मटेरियल नाउन क्या है, क्या हो गया, वाटर और वुड दोनों ही मटेरियल नाउन, वुड और वाटर दोनों ही है। सिंक मतलब डूब जा, गन है, वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा। ट्रू लव, लव के बारे में, ट्रू लव इज रेयर टू फाइंड दीज डेज, लव क्या हो गया, कलेक्टिव कंक्रीट लव, बताओ देख सकते हो, फील करते हो ना, इमोशंस है ना। नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पे आ जाते हैं सभी दोस्त जबरदस्त तरीके से, एडवाइस ब्रेड बटर नोट्स बन, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना बनता है बाकायदा, प्रॉपर तरीके से सभी लोग, लिया स्क्रीनशॉट, पॉज करके ले लो, ले लो स्क्रीन, प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जरूरी है। एडवाइस ब्रेड बटर चॉक डर्ट डस्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इनके साथ दुनिया में कभी भी आप सिंगुलर वर्ब के सिवा कुछ इस्तेमाल नहीं करोगे, कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल होगा नहीं सर, कभी भी एस ई एस लगेगा इनके बाद नहीं सर, आर्टिकल नहीं सर, प्लूरल वर्ब नहीं सर, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी, पोइट्री, वर्क, पोइट्री, इक्विपमेंट, लगेज, गार्बेज, फर्नीचर, ड्रेनेज, फॉर्मेशन, बहुत ही आएगा ही आएगा एग्जाम, ये तो बहुत मोस्ट रिपीटेड बार पूछा गया, लगेज हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, या ज्वेलरी हो गया, कभी सीनरीज होगा ही नहीं, पोइट्रीज होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, ये भी लॉजिक से समझाऊंगा अभी सब कुछ, हाँ लो सब कुछ समझाऊंगा सब कुछ। फिलहाल के लिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे याद करो, एडवाइस ब्रेड बटर हेयर जो सिखाया था, स्टार मत बोल देना, स्टार काउंटेबल था, याद करना। वो तो सर कुछ बच्चे जो नए होंगे उनके लिए तो शॉकिंग ही हो, प्रीवियस वीडियोस जा करके देखिए प्लीज, बहुत कुछ समझ में आएगा, सब कुछ डिटेल और सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाया है, ऐसा क्यों होता है ये भी समझाया है। अकोमोडेशन, सम एकोमोडेशन लगा दो भाई, एन लगेगा बिल्कुल नहीं, एन एडवाइस होगा नहीं, एस लगेगा नहीं, रेड में एस लगेगा नहीं, आर्टिकल लगेगा नहीं, सबको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद रखना है। लगेज, इंफॉर्मेशन, एस नहीं लगेगा, एन इंफॉर्मेशन नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में एस लगता ही नहीं है, सम बता दो सबके साथ सम लगा दो चलेगा, हाँ जी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम लग जाएगा, लेकिन सम, एस, ब्रेड्स, इक्विपमेंट्स नहीं लगाना है, इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशंस नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। ये सारे के सारे हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फूड, ड्रिंक्स, थिंकिंग और फीलिंग्स के लिए कभी भी एस नहीं लगेगा इनमें, फ्री टाइम के लिए, एवरीडे टाइम के लिए, एवरीडे थिंग्स के लिए, इनमें एस कभी नहीं लगाना, तो रेंस, रेंस कभी नहीं,
रेन सनशाइन हेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं आएगा, याद रखिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवालों के सिलसिले कारवा को, जो पढ़ाया सिखाया। याद करिए, सिखाया था इन्फॉर्मेशन, जिसको गिनते हैं पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्लूरल बनाना है तो पीस और पीसेस का। शी शेयर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद अस। बताओ भाई जल्दी, क्या इन्फॉर्मेशन होगा, यही सिखाया है। पार्ट बी में एरर है। एग्जामिनेशन में आप कैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ बच्चा ये ना सोचने लग जाए सर ये क्या पढ़ा रहे हो, तब से जो पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस देखो देखने को मिलेंगे बच्चा आपको, ये इस तरह से डायरेक्शन होगा, ये क्वेश्चन होगा, आपको आंसर करना होगा 4 ऑप्शंस में। अगर अब तक आपको ये भी फॉर्मेट नहीं पता चला तो बहुत ही आसान है बच्चा। एग्जामिनेशन में ये जो हेडिंग होगा या फिर जो आपका डायरेक्शन होगा, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा, फिर 4 ऑप्शंस होंगे, सबसे वही कर रहा हूँ मैं। एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ऐसे ही एग्जैक्टली, कई बार एग्जाम में आया हुआ ये सवाल है। देयर आर नो पोइट्री, देखो बताया था ना, सीखा पोइट्रीज कभी होगा, माई बुक। देखो क्या होता है ना, होता है पोअम, सर पोअम, पोअम्स, बहुत सारे पोअम हो गए तो, अरे सर अभी कैसे, अभी तो बताया पोअम्स नहीं होता। तुम्हारी यही ना, ना सुनने की काबिलियत मुझे बहुत बुरी लगती, ढंग से ध्यान से सुनते नहीं हो। दिमाग ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, नोटिफिकेशन को साइलेंट नहीं किया, साइलेंट किया है तो ध्यान नहीं है। मैंने बोला पोअम्स में एस लगा सकते हैं, मैंने बस बोला पोएट्री में एस मत लगाना। बहुत सारे पोअम्स का ही कलेक्शन क्या कहलाता है, पोएट्री कहलाता है। बहुत सारे पोअम्स का क्या कलेक्शन कहलाता है, पोएट्री। अब इसीलिए पोएट्रीज नहीं होता, अब इनमें एस यस नहीं लगता, समझ में आई बात। जब ये ऑलरेडी कलेक्शन है तो इसमें एस यस कैसे लगेगा। पोएम मत बोलना, बहुत ही घटिया इंग्लिश। पोअम, पोअम क्या बोलेंगे, पोअम। पोअम का प्लूरल होगा, 2 कविताएं, दो तो 2 3 4 के लिए पोअम्स हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली बेसिकली देखा जाए यहां पर भी एरर है, देयर इज लगेगा, देयर इज नो पोइट्री। सिंगुलर वर्ब लेगा ना, पोइट्री लगाओगे तो फिर सिंगुलर वर्ब लगाना, समझाऊंगा सब टेंशन। ऑल आर फर्नीचर्स वर्ब, देखो बच्चे लोग आप समझो, अब यही समझना है, यही सीखना है आपको। ऑल आर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रीसेंट रेन्स एंड फ्लड्स, बताओ। ऑल आर, एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन है, ऑल आर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड, क्या सिखाया आपको। देखो ये इसको बार बार, आपको बार बार ये जो लिस्ट दिया है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको बार बार जितने बार पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके बाहर चिपका लो अपने, जहां स्टडी मटेरियल स्टडी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। और बार बार मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, जो ज्वेलरी है, मशीनरी है, फर्नीचर है, सीनरी है, पोइट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अनकाउंटेबल नाउन, एस लगेगा ही नहीं। फर्नीचर, अब देखो सबको लग गया सर फर्नीचर, हाँ सर समझ में आ गया, फर्नीचर्स नहीं लगेगा ना, बस इतना ही तक नहीं रुकना है आपको, यही तो गड़बड़ हो गया, फर्नीचर्स तक में रुक जाते हो। फर्नीचर के बाद ये सिंगुलर वर्ब भी तो लगाइए, दोनों पार्ट में एरर था। फर्नीचर होगा, माना सर फर्नीचर, नहीं लगाएंगे इसमें ऐसी एस, मान लिया आपकी बात, नहीं लगाएंगे ऐसी। फर्नीचर है लेकिन इसके साथ जो वर्ब भी आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, वॉज आएगा, वर कभी नहीं आने वाला, बात ध्यान रखना है, वर नहीं लगाना है। लगाओ जल्दी से फटाफट, देखें कितने बच्चे लोग काबिल हैं। मशीनरीज ऑफ टेस्ला आर वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, बताओ एरर क्या है, बताओ देखें, अरे काबिलियत कितने, क्या लगाओगे सर मशीनरीज, अभी तो सीखा, अभी देखो क्या सिखाया वैसे, बेसिक जो इसका लॉजिक है, लॉजिक तुमको दुनिया का कोई टीचर नहीं यूट्यूब पर फ्री में बताएगा, ये बता के देता हूँ, लिख के गारंटी है। देखो जो मशीन है, अभी तो पोएट्री का सिखाया ना, क्या जबरदस्त सिखाया, दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। पोएट्री का सर पोएट्रीज क्यों नहीं होता, क्योंकि पोअम होता है, पोअम में प्लूरल हो गया,